एग्ज़ाम के टाइम में सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। नए नए क्वेश्चनों की स्टडी करना उचित नहीं है। तो क्या करेंगे हम, अब एग्ज़ाम का टाइम 1 या 2 दिन का रह गया है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और सभी को ये करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए, मैथ के सभी क्वेश्चन हम अभी करके बताते हैं आपको, और उसी बेस पे आप से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लीजिएगा वहाँ, ठीक है। 81 ये 2020 का एग्ज़ाम पेपर जो 2020 में हुआ था उसका है, ठीक ना। ये मॉडल पेपर 2020 में हुआ था, उसका पूरा सॉल्यूशन आप समझिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैथ का पहला क्वेश्चन जो था उसमें लिखा है कि एक सिक्का जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है उसकी परिधि की माप क्या होगी। तो देखिए, मैं सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करते जाऊंगा और समझाते जाऊंगा, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी देते जाऊंगा, तो आप करते भी जाइएगा ना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी के साथ साथ आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। पूरा चैप्टर मतलब जितनी मैथ है पूरी। देखिए, एक सिक्का कैसे होता है, गोल होता है, ठीक है, गोलाकार होता है। तो गोल को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और वृत्त, जब वृत्त कहते हैं तो यहाँ लिखा है परिधि। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, ये याद रखिएगा ना। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। r जो है वो त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। और त्रिज्या का जब मान निकालते हैं तो वो व्यास की आधी होती है। क्या होती है, व्यास की आधी होती है, यानी जितना व्यास दिया होगा उसमें 2 का भाग करेंगे, ठीक है। और यहाँ जो पाई है, पाई का मान होता है 22/7। 22/7 याद रखिएगा। अगर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि पाई का मान क्या होगा, तो लिखिएगा 22/7। बट यहाँ पे देखिए आंसर जो दिया है वो आपको पाई में ही दिया है, तो पाई का मान आप नहीं रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दिया क्या है, क्वेश्चन में लिखा है एक सिक्का है जिसका व्यास दिया है, व्यास 2 सेंटीमीटर। और जब व्यास दिया है आपका, तो मैं बोला ना, जब व्यास दिया होगा तो आपको तुरंत त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या बराबर क्या था, व्यास का आधा, तो 2/2 कर दीजिए, कितना आ गया, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप 1 रखिए। और जब त्रिज्या हो गई 1 तो आप इस फार्मूले में रखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2π इंटू r की वैल्यू कितनी, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा 2π, ठीक है। तो ये पहला जो आंसर हुआ, वृत्त की जो परिधि आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2π। जब क्वेश्चन नंबर 82 में दिया है a³ + b³ का प्रसार ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका फार्मूला आप याद कर लो, a³ + b³ का वो फार्मूला क्या होता है, a + b ब्रैकेट a² - ab + b², ये फार्मूला होता है। तो डायरेक्ट आप इसमें से ऑप्शन देख लो, a + b। एक हिंट और रहेगी, अगर क्वेश्चन प्लस में दिया है तो इसका आंसर प्लस वाला रहेगा, ठीक है। ये माइनस वाले तो पहले ही कट जाएंगे, और जब प्लस है क्वेश्चन रहेगा प्लस में, तो बाहर अगर प्लस है तो अंदर माइनस होना चाहिए ab में, ठीक है। तो पहला आंसर इसका हो जाएगा। ऐसे एक फार्मूला और याद कर लीजिए, a³ - b³ इज इक्वल, इसका फार्मूला a - b ब्रैकेट a² + ab और + b², ठीक है। तो इस बार, पिछली बार ये आया था तो ज़रूरी नहीं कि ये आएगा, हो सकता है ये आ जाए, ठीक ना। साथ ही साथ और फार्मूले याद कर लीजिए, 8-9 फार्मूले। तो a³ - b a² - b² का फार्मूला याद कर लीजिए, वो क्या होता है, a + b a - b, ठीक है। इसी के साथ साथ a + b का होल स्क्वायर याद कर लीजिए, a² + 2ab + b²। एक फार्मूला और याद कर लीजिए, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b², ठीक है। तो ऐसे करके इतने फार्मूले आप याद करके रखिए, कोई फार्मूला आ सकता है, ठीक है। और अगर याद करें तो एक फार्मूला ये याद करिए, a - b का होल क्यूब, और ये फार्मूला होता है a - b ब्रैकेट a², एक मिनट, ये नहीं, a³ - 3a² + 3ab² और -b³, ठीक है। एक इसी के साथ साथ फार्मूला a + b का होल क्यूब याद करिए, वो होता है a³ + 3a² + 3ab² और +b³, ठीक है। इतने फार्मूले में से आपको हो सकता है कोई आ जाए एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 में दिया 3x + 4y / 2 - 6x। तो आप क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए, 3x + 4 / 2 - 3 2 - 6x और इज इक्वल दिया है -2/5, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालना है, ठीक है ना। x का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको तुरंत क्या करना है, इस संख्या के इधर इंटू इस संख्या के इधर इंटू करिए। तो 5 × 3 = 15x, 5 × 4 = 20। जब इस संख्या के इंटू करिएगा तो एक बार यहाँ पे करिएगा, एक बार यहाँ पे, दोनों, ठीक है। ऐसे यहाँ 2 दूनी 4
और माइनस माइनस प्लस और 2 छक्का 12x, ठीक है। ऐसे इसका इंटू हुआ तो यहाँ पे भी ठीक है। अब यहाँ से x को x के पास लाइए तो 15x माइनस 12x इज इक्वल -4 और ये उधर चला जाएगा -20, तो दोनों घट जाएगा तो 3x इज इक्वल हो जाएगा 24, ठीक है। तो x बराबर हुई है, लिखिए 24 और बट्टे 3 का भाग करिए, 3 8 24, तो -8 आ जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा -8। तो देखिए इसमें दिया है ना -8, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन में दे भी देता हूँ आपको, ठीक है। लिख लीजिए 2x + 5/2 - 3x इज इक्वल -1/3 दे देता हूँ। तो इसमें x का आप मान याद कर डालिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 80 जो बताया था तो उसमें सिक्के का व्यास 2 सेंटीमीटर था। तो इस बार मैं देता हूँ सिक्के का व्यास, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन जो है 81, सिक्के का व्यास 2 था तो मैं दे देता हूँ 4 सेंटीमीटर सिक्के का व्यास क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, सिक्के का व्यास 2 सेंटीमीटर था तो 2 पाई आया था ना, मैं यहाँ दे देता हूँ 4 सेंटीमीटर। आप लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर सिक्के का व्यास हो तो वृत्त की परिधि क्या होगी, तो आप याद कर लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा और कमेंट्स कर दीजिएगा क्या आएगा, ठीक है। अच्छा जब वृत्त की कंडीशन में आएगी तो आपको याद भी रखना है वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला याद कर लेना, πr², ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 के बाद क्वेश्चन नंबर 84 पे दिया है 111, ठीक है। जो ऐसा और स्क्वायर दिया है 1 2 3 4 5 1 है और इसका स्क्वायर दिया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जितने 1 रहे ना तो उतने पहले लिखिए, 5 1 है तो लिखिए 1 2 3 4 5। इसके बाद यहाँ से इधर रिवर्स आइए, 4 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 2 लिखिए और फिर 1, और इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। 1 की कंडीशन 1 गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4 5 थे, तो पहले पाँचों 1 को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 क्रम से लिख दीजिए गिनती में, और फिर रिवर्स आइए यहाँ से, जैसे ही 5 हो जाए ना यहाँ तक कंप्लीट तो फिर पीछे साइड आइए, पूरा लिख दीजिए यहाँ 4 3 2 1, और इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर यही होगा 1 2 3 4 5 5 3 4 3 2 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 85 में बोला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा तक रेखाखंड 4 सेंटीमीटर है, तो उस जीवा की माप क्या होगी, ठीक है। त्रिज्या वाले वृत्त, तो यहाँ पे देखो पहले तो 5 सेंटीमीटर एक वृत्त बना लेना, ये वृत्त, इसकी त्रिज्या होती है ये रेडियस कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये रेडियस दिखाया, कॉर्ड दिखाया, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, एक जीवा तक रेखाखंड 4 सेंटीमीटर का है, उस जीवा के माप वृत्त के केंद्र से एक जीवा तक एक रेखाखंड 4 सेंटीमीटर तक है, और ये रेखाखंड की जो माप है वो 4 है, ये 4 है, और ये जीवा कहलाती, कॉर्ड कहलाती। तो जब ये 5 है और यहाँ से ये 4 दिया है तो बोला है ए बी का मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर, पहले इस संख्या का स्क्वायर करिए तो 25 हुआ, फिर इस संख्या का स्क्वायर करिए 16 हुआ, फिर दोनों घटा दीजिए कितना हुआ 9, और फिर जब 9 आ जाए तो इनका वर्गमूल निकालिए, ठीक है। तो वर्गमूल में 9 का है कि वर्गमूल 3 का, तो यहाँ रखिए 3 और एक बार यहाँ रखिए, तो दोनों का योग कितना हुआ 6, और इसका आंसर क्या लिखेंगे आप 6 आएगा, ठीक ना, 6 सेंटीमीटर 85 का। इसी प्रकार से आप कोड याद रखना कि अगर त्रिज्या दी हो तो आप यहाँ रखो, फिर अगली साइड यहाँ, और जीवा बोले तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, या कि डायरेक्ट क्या करो इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर, दोनों घटा के वर्गमूल निकाल दो, ठीक है। दोनों संख्याओं को घटा स्क्वायर निकालिए, फिर उसका वर्गमूल, अब वर्गमूल निकालने के 2 बार लिखिए, उसी संख्या को जोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 86, यदि एक तिर्यक रेखा 2 समानांतर रेखाओं को काटती हैं तो उसके संगत कोण क्या होंगे, समान होंगे, उसी को बराबर भी कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ इसको रखिए, तिर्यक, देखिए इसको समझिए, समांतर रेखाएं ये हो गई, ठीक है, और तिर्यक रेखा ये कहलाती है, और संगत कोण मतलब एक ये अगर यहाँ पे बन रहा है तो एक यहाँ कोण होती है, ये आपस में बराबर होते हैं। अगर संगत कोण यहाँ बन रहा है तो फिर एक यहाँ बनेगा, ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक ना। तो याद रखें ये 2 समांतर रेखाएं ऐसी बने और तिर्यक छेदी ऐसी रेखा हो, और एक कोण यहाँ पे अगर देखें, मान लो यहाँ 40 है तो यहाँ पे पूछे कितना हो गया यहाँ, तो आप तुरंत 40 लिखना। अगर यहाँ बोले 20 है तो यहाँ कितना होगा, तो आप लिख देना 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 में 10 24 का वर्गमूल ज्ञात करना है, क्या होगा। देखो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको 30 तक का वर्गमूल याद रखना है। पहला काम क्या है,
आपको 30 तक का पूरा वर्गमूल याद रखना है। अगर वर्गमूल नहीं याद होता तो एक कोड से इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप यहीं से भी ऑप्शन से निकाल सकते हो। जैसे 27 लिखा, 27 को 2 बार इंटू कर दो, ठीक है, और जितना है उसका आंसर हो जाएगा। बट देखो शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, ठीक है। ऐसे निकालिए, यहाँ से इसका कोड बनाइए। 4 की संख्या के वर्ग में आता है 2 के, तो ये हो गया इकाई का क्या होगा 2। अब देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8, तो पहले क्लियर हो गया कि तीनों नहीं आएंगे, तो आंसर कौन सा आएगा, ये बी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, इसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ये दिया 1369, इसका वर्गमूल क्या होगा आप निकाल के बताना। इसमें समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ 4 था तो यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, क्योंकि 2 के वर्गमूल में देखते हो 4 होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ 2 आ गया। और ऑप्शन में क्या दिया था 48, 58, 32, 27, तो ये तो होगा नहीं, तो 3.2 सिर्फ 32 होगा। और शॉर्टकट में ही आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना काफ़ी जल्दी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन 88, समानांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण। तो ध्यान रखना ये समानांतर चतुर्भुज होता है और इनके कोण हमेशा ये और ये विपरीत कोण कहलाते हैं, और ये हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये 90 होगा और पूछिए कितना होगा तो ये 90 ही होगा। अगर ये 60 है, ये पूछे कितना होगा तो 60 ही होगा, ठीक है। तो हमेशा विपरीत कोण बराबर होते हैं, तो इसको लिखिएगा बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दिया है, किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित एक समषटभुज। षटभुज का मतलब होता है कितनी भुजाएं, 6 भुज, जिसको षटकोण बोलते हो, 6 भुजाएं, ठीक ना। तो प्रत्येक उसके केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगी उसकी माप। ये लिखा है वृत्त, वृत्त लिखा ना, तो वृत्त यानी सर्कल होता है ये। और वृत्त के प्रत्येक कोण का मान जो होता है, टोटल योग जो होता है 360 का होता है, ठीक ना। और इसमें दिया कितनी भुजाएं, 6 भुज दिए ना, तो 6 का तुरंत आप भाग करो, ये देखिए 60 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 60। इसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन में आपसे अगर कहूँ यहाँ समषटभुज की जगह अष्टभुज दिया हो तो कोण की माप क्या होगी, आप कमेंट्स करके भेजना, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ समषटभुज था, षटभुज यानी 6 था, तो मैंने 360 में कितने का भाग किया, 6 का। अगर 8 होगा तो कितने का भाग, 8 होगा तो कितने डिग्री आएंगे, 6 का भाग किया तो 60 डिग्री हुआ ना। तो आपको मैं देता हूँ, किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित एक सम अष्टभुज की प्रत्येक भुजा उसके अंतर कितना कोण, अष्टभुज यानी 8 भुजाएं, ठीक है। तो आप इसको निकालिएगा। पंचभुज बोले तो 5 भुजा, ठीक है। चतुर्भुज बोले तो 4 भुजा, जितने भुज बोले उसको क्या करना है 360 में भाग कर देना, ठीक है। चलिए 90, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। 90 में दिया चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो इसका देखिए फार्मूला होता है, पहले अमाउंट आपको निकालना है। अमाउंट का फार्मूला A इज इक्वल P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n। तो यहाँ पे आपको अमाउंट निकालना, ये P कहलाता है, 5000 P है, ये दर है रेट, और ये 2 वर्ष दिया है आपका समय। तो आप देखिए P रखेंगे आप 5000, ठीक है, 1 + रेट है 10 और बटे 100 रखिए। रेट को दर बोलते हैं, समय को n बोलते हैं, 2 वर्ष, ठीक है ना। P आपको दिया था 5000, फिर इसके बाद आपको रेट दिया था 10% का, और n दिया था नहीं टाइम 2 ईयर का, ठीक है। फिर इसमें क्या करिए आप, पहले तो 10 से इसको काट दीजिए, शॉर्ट कर बिल्कुल जल्दी तुरंत, 1 प्लस, ठीक है, 10 से 10 काट दीजिए। पहला काम क्या करेंगे, आपको 10 से 10 काटना है, तो कितना हो जाएगा 10 × 1 = 10 और 10 × 10 = 100 पावर 2, तो लिखिए 5000। और इसके बाद इसके इसमें इंटू करिए, तो 10 × 1 = 10 = 11/10 की पावर 2, ये 5000, और इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 11 × 11/10 और 11/10, और इसको इसमें 2 जीरो थे तो काट दीजिए, तो 50 इंटू 11 के इंटू कितना हो जाए 2 बार 1 to 1, ठीक ना, 121। सब गुणा करिए, तो 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10 और 5 × 1 = 5, 1 = 6, 50 है, ठीक ना। तो आपको क्या निकालना, CI निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसका फार्मूला A - P होता है। A की वैल्यू कितनी है 6050। ये जो निकला है पूरा, जो आप सोल्यूशन देख रहे हो ये A है, अमाउंट तुरंत शुरू में लिखा था अमाउंट, तो A की वैल्यू आपको दी थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे रखोगे A की वैल्यू इतनी, और P आपको 5000 दिया है, इसको घटा दीजिए, कितना होगा इतना 1050। इसमें देखिए ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा B, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 को कैसे करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में करना है। एक व्यापारी अपने सामानों कीमत खरीद की कीमत से 25% बढ़ाकर, देखिए टोटल 100% होते हैं, ठीक है। और जब कोई चीज़ बढ़ाई जाएगी ना, तो जैसे 25 बढ़ाया तो इसमें ऐड कर दीजिए, तो 125% की वृद्धि हो गई, तथा अंकित मूल पर 12.5% की छूट को डिस्काउंट कहते हैं। और जब कभी भी छूट दी हो ना, तो उसको 100 में घटा देना है। क्या करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है 12.5% का। और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका 87.5, ठीक है। क्योंकि 100 में 12 जाएगा तो 88 आएगा, 88 रुपये में
आप 50 पैसे घटाएंगे तो 87.50 आएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। जब वृद्धि हो तो आपको 100 ऐड करना है और जब डिस्काउंट हो तो 100 माइनस करना। ठीक है, अब इसके बाद एक सामान 875 में बेचता है तो सामान की खरीद कीमत क्या होगी। ठीक ना, तो हम खरीद कीमत को यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस बराबर यहाँ पे लिखिएगा जितना दिया है पहले 875 दिया है ना, इनटू कितने बार आपको परसेंट दिया है, 1 और 2 बार परसेंट लगा, 2 ठो 100 का ऊपर इंटू कर देना, हो गया 200 का इंटू। और नीचे पहली बार 125% की वृद्धि हो गई थी, मतलब 25 हुआ तो 125, और दूसरी बार जब डिस्काउंट हुआ तो कितना हुआ 87.5। यहाँ दोनों को रख दीजिएगा, रख दिए। अब तुरंत काट दीजिए, पहले इस पॉइंट को हटा दीजिए, तो 875 इंटू 10 ये 100 और एक दशमलव बाद पॉइंट है ना, तो आपको क्या करना है 1 ठो 10 ऊपर कर देना है, ये पॉइंट हट जाएगा। देन जितना लिखा उसको लिख लीजिए, 125 गुणे 875। देखिए 875 कट गया, 25 का टेबल पढ़ेंगे तो 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200। ठीक है, मतलब 25 चौको 100, 25 पंचे 125 हो गया। अब 5 से जब आप 10 को काटोगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब जितना बचा इंटू करिए, 4 दूनी 8, ये लिखिए 4 दूनी 8, 4 टू 8 इंटू 100 कितना हो जाएगा 800। ये सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 800 होगा। ठीक है, अब आते हैं 92 पे। 92 पे ये 4 साइड दी हैं, 1 2 3 4, जिसमें से एक साइड की वैल्यू फाइंड करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों साइड को ऐड करना है पहले। ठीक है, तो ऐड करें कितना होगा 1 1 2, 200, 30 20 50, 250 और 50 कितना हो गया 300 हुआ टोटल मान। अब चतुर्भुज के 4 कोण, कोऑर्डिनेटर के सम का जो एंगल होता है 360 होता है। ठीक है, कितना होता है 360, तो इसमें आपको 300 को 360 में घटा देना है, तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 60। ठीक है, इतना याद रखिएगा, चतुर्भुज के चारों कोण में वो 360, जिसमें से 3 कोण दिए थे तो तीनों को जोड़ के 360 में घटा दिया तो कितना आ गया 60 डिग्री। तो 92 नंबर का क्वेश्चन हो कंप्लीट। अब 93 देखिए, तुरंत अब इस पूरे क्वेश्चन कर देंगे, और ऐसे ही आपको एग्जाम के टाइम भी करना है। बहुत मतलब शार्प माइंड, बड़ी मतलब काफ़ी तेज़ी से करना है क्वेश्चन को। ठीक है ना, सोचते विचारते बहुत नहीं बैठना है। देखिए अब प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी बनेगा। अंकित मूल्य पर दी गई छूट को क्या कहते हो, तो याद रखना बट्टा, डिस्काउंट कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अगर अंकित मूल्य दिया हो तो बट्टा, लाभ हानि दिया हो तो लाभ, और हानि दिया होगा तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ठीक ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 94 पे a की पावर 4 a की पावर 3 दी है, का मान क्या होगा। तो मैं एक चीज़ आपको पहले फार्मूले पढ़ाया भी था। देखिए जब पावर सेम होती है, जैसे a की पावर 4 इंटू a की पावर 3, यहाँ पे देखिए पावर दोनों की सेम है तो आप तुरंत a लिख दीजिए, अब फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब इंटू लगा हो 4 3 कितना हो जाएगा 7। जब यहाँ गुणा हो तो जोड़ दीजिए। अगर a की पावर 4 यहाँ डिवाइड होता ना तो फिर इनको घटा देते, a की पावर 4 माइनस 3 करते तो कितना हो जाता है a की पावर 1। तो याद रखना गुणा होगा तो जोड़ना है और भाग होगा तो घटाना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई था इसलिए 4 3 7 यानी a की पावर 7 आएगी। ठीक है, आपका 94 का करेक्ट आंसर बी। अब 95 देखिए, 95 में क्या दिया है 1331 का घनमूल। तो आपको पता है घनमूल 1331 का घनमूल का मतलब होता है अंडर रूट, पावर यहाँ 3। 1331 का है का क्यूब होता है 11 का। ठीक ना, अगर नहीं आता तो आप पहला काम क्या करिए 15 तक के क्यूब याद कर लीजिए, जिससे वहाँ पर जल्दी आप कर पाओ। तो इसका करेक्ट आंसर आप 11 रखेंगे। ठीक है, याद कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। 15 तक का क्यूब। अगला, जब बैंक में निश्चित समयावधि के लिए पैसा जमा किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है। तो इसको याद कर लीजिए, सावधि जमा खाता, समय अवधि पर जमा किया गया खाता, सावधि जमा खाता। ठीक है, अब 97 पे देखिए, 97 पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लिखा 7x² प्लस 48xy माइनस 7y²। देखिए ऐसे क्वेश्चनों का आंसर अगर चेक करना हो कौन सा होगा, तो पहला काम क्या करना है, ये क्वेश्चन को देखिए, पूरा क्वेश्चन क्या है प्लस और माइनस में, यहाँ प्लस लिखा है माइनस। तो ध्यान रखिएगा इसके साथ प्लस का आंसर नहीं आएगा, 1 + 1 - होगा तभी आंसर आएगा। ठीक ना, तो अगर इसमें प्लस प्लस दिया हो तो बाहर हो जाएगा, तो इसमें ऐसा कुछ दिया ही नहीं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखिए, 7x²। तो आपको इंटू करना है, 7 का इंटू x में तो 7x² हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हो सकता है आपका आंसर। फिर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस तो माइनस भी हो सकता है। और लास्ट में लास्ट का लास्ट से इंटू करिए तो 7y² होना चाहिए, तो 7y² हो गया। तो ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक ना,
यहाँ पे भी देखेंगे तो सेम 7x² माइनस माइनस प्लस हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है 7/²। तो ये कट गया क्योंकि हमें क्या चाहिए, माइनस माइनस प्लस नहीं, माइनस चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो 7 7 जा 49 हो रहा है, 49 हो रहा है, जबकि हमको क्या चाहिए 7x²। तो ये भी कट गया क्योंकि 49 नहीं चाहिए। ठीक ना, ये आपका कट गया, यहाँ से ये कट गया क्योंकि इसका इंटू कर रहे थे तो 7x² हो रहा था, लेकिन माइनस माइनस लास्ट में प्लस हो रहा था, 2 कट गए। ठीक है, अब इनमें कोई होगा तो देखिए देखते हैं कौन सा होगा, इसकी पहचान हो जाएगी। 7 का इंटू एक्स में 7x², अब प्लस माइनस माइनस लास्ट में 7/² हो रहा है। ठीक है, और इसमें भी वही 7 इसमें क्या कर रहे हैं 7x² और लास्ट में इंटू किया, तो ठीक है दोनों ही मैच करेंगे। तो इनमें से क्या करिए, आपको इंटू करना है 7x + 7y और ब्रैकेट 7x - y। ठीक है, तो इसका इसमें इंटू किया तो कितना हुआ 7x², फिर इसमें इसका इसी के इसमें इंटू किया तो 7xy हुआ, फिर इसका इसमें इंटू किया तो प्लस 49xy हुआ। देखिए 49 में जब एक xy घटेगा तो कितना होगा 48xy। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यही होगा क्योंकि 48 चाहिए था, आगे मत सॉल्व करिए। तो 97 का ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 98 में दिया है 4x और 40 दिया है, तो बोला है x का मान ज्ञात कीजिए, तो तुरंत बराबर करके सॉल्व करिए। तो 4x = 40, तो x बराबर क्या होगा 40/4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, ये तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 98 का 10। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो, चाहे इधर के डायगोनल दिए हो चाहे इधर के डायगोनल दिए हो, विकर्ण आपको ऐसे ही करना है, तो इसका करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 कर लेते हैं जल्दी से। 99 में क्या दिया है 24 0 1 की पावर 1/4, 24 0 1 की पावर 1/4, और अगला दिया है 81 की पावर 1/4। तो देखिए इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में करें तो आपको वर्ग याद होना चाहिए। ये 49 का वर्ग होता है, किसका 49 की घात 2 की घात 1/4 गुणे ये 81 का है का 9 का वर्ग होता है, तो 9 की घात 2 और 1/4 ऐसे लिखिए। फिर क्या करिए 2 से 4 कट गया तो 2 बचा, तो कितना हुआ 49 की घात कितनी हुई 1/2 इंटू 2 से 2 कटा तो कितना बचा 9 की घात 1/2 बचा। ठीक है, अब जब पावर 2 है ना, तो ये दिया होगा 49 का है का वर्ग होता है 7 का, तो 7 की घात 2 की घात 1/2, और 9 का है का वर्ग होता है 3 का, 3 की घात 2/1/2, 2 से 2 कटा 2 से 2, तो 7 गुणे कितना बचा 3, तो 7 कितना हुआ 21। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ये एक शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपको लॉन्ग फॉर्म में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 24 0 के एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे 24 0 का पूरा एलसीएम निकालेंगे। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो आपको मैं बता दूं इसमें 7 ठो कहा जाए 7 ठो मतलब 4 ठो 7 आएंगे, 4 7 आएंगे। ठीक है ना, 4 7 आएंगे। ऐसे 81 का जब एलसीएम निकालेंगे तो इसमें जो होगा 4 3 आएंगे, 3 ठो कितने मतलब 3 जो है कितने बार आएंगे 4 बार आएंगे। ठीक है, आप एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 की पावर 4 होगी, और बाहर कितना लिखा है 1/4 ऐसे इंटू जब आप 81 के एलसीएम निकालेंगे तो 3 की पावर 4 होगी, 3 की पावर 4, अब बाहर कितना 1/4, 4 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो 7 × 3 = 21। तो दोनों ही मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 करते हैं और 100वां क्वेश्चन इसका देखेंगे। एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो पहले आप x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कोण निकालने के लिए पहले सभी को जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हुआ 4 3 7 2 4 3 7 2 9 हुआ। ठीक है, और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों को योग, जो त्रिभुज होता है इसमें 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो आप क्या करिए तुरंत 180 में 9 का भाग, तो 9 दूनी 18 में 20 हुआ। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे याद है तो आपको अनुपात को जोड़ना है, फिर 180 में भाग करना है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 होता है, और जब इतना आ जाए जो वैल्यू आए उसको क्या करना है सभी से इंटू कर देना है। तो 20 दूनी 40, 20 चौक 80 और 20 3 60। असल में ये जो 20 आया था ना 9 का भाग करने पे, तो उसको इसमें क्या कर दिया सभी में गुणा कर दिया। अब इसमें बोला त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण यानी ये सबसे कम मान का होगा वो सबसे छोटा कोण होगा, तो 40 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 40। अगर बोलता बीच का कोण तो ये हो जाएगा 4 वाला, यानी 80 हो जाएगा। और अगर लास्ट वाला बोलता कि सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा तब भी
तब भी 80 होगा, ठीक ना। द्वितीय कोण पूछता 60 होता, ठीक ना। ऐसे कर सकते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, तो सभी का योग करिए, फिर 180 में भाग कर दीजिए और लास्ट में फिर सभी का मान निकाल के जो कोण पूछे, सबसे छोटा पूछ रहा था तो आप अनुपात से भी निकाल सकते थे कि 3, 4 और 2 में सबसे छोटा क्या है, 2 है, तो डायरेक्ट 2 का इंटू कर देते ना, तब भी आ जाता। तो 20 दूनी 40 हो जाता, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अभी प्रैक्टिस करना है। 102 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने और कुछ नहीं करना है, ठीक ना। ठीक है,